वकील यहाँ पर आ सकते हैं और वो इस विषय पर कानूनी रूप से क्या कहते हैं, इसके लिए तालियों के साथ स्वागत कीजिए अमिताभ सिन्हा और विकास गुप्ता। माइक उठा लीजिए और इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। अंजना जी और हमारे यहाँ के बहुत ब्राइट जो बच्चे हैं उन सबों का मैं अभिवादन करता हूँ। देखिए ये समय कम है लेकिन मैं छोटा सा ब्रीफ अपना इसमें इंट्रोडक्शन दूंगा। ये जो अभी का केस चल रहा है यहाँ पर जनता की आप लोगों की अदालत में, वहाँ पर अभी कंप्लीट कन्फ्यूजन है, डिरेलमेंट है। यहाँ पर बुलडोजर जस्टिस की बात हो रही है। बुलडोजर जस्टिस कुछ नहीं है, ये मूलतः एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक प्यूनिटिव एक्शन हो रहा है और गवर्नमेंट का हो रहा है। गवर्नमेंट मतलब कौन? गवर्नमेंट मतलब कि पार्टी। जुडिशरी के सामने हमेशा, आप लोग तो बच्चे हैं, आप लोग भी देखेंगे जब लॉ के स्टूडेंट हैं, जब भी कोई केस होता है तो उसमें वर्सेज होता है। तो एक यूनियन ऑफ इंडिया और ये स्टेट ऑफ यूपी स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट होता है, मतलब स्टेट एक पार्टी है। जज को भी देखना चाहिए कि वो जनरलाइज जजमेंट ना करें। जैसे कि आईपीसी अब तो भारतीय न्याय संहिता हो गया है, उसके हिसाब से भी जब प्यूनिटिव एक्शन, जो दंडात्मक प्रक्रिया होती है, राइट टू लिबर्टी जो है सबसे ऊपर है, जो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। उसमें कहता है कि स्वतंत्रता सबसे पहले। लेकिन जब एफआईआर होती है तो अरेस्ट हो जाता है। कई बार 20-20 साल तक जो कैदी हैं वो जेल में होते हैं, उसके बाद वो छूट के आया भी जाते हैं निर्दोष होकर, कई बार दोषी हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिनका वो निर्दोष हो गए उनका वो 20 साल लौटाएगी क्या व्यवस्था? नहीं। लेकिन उसके ऊपर में जनरलाइज कभी कोई जुडिशरी ने एक्शन नहीं लिया है कि कोई अरेस्ट नहीं होगा। अरेस्ट होता है, प्यूनिटिव एक्शन है। स्टेट जो है एक पार्टी है, स्टेट ने यदि कोई एक्शन लिया है तो उस एक्शन को समझने की जरूरत है केस टू केस। स्टेट को एक पार्टी के नाते देखिए और देखिए कि उसने कोई भी जो काम किया है वो पार्टी के नाते काहे किया है। यदि आपको गलत लगता है तो आप बोल दीजिए कि इसने गलत किया है, रिस्टोर करो उसको कंपनसेशन दो। लेकिन आप क्या बोलेंगे कि आप कोई भी विध्वंस नहीं होगा। समय समाप्त हुआ। विकास जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। आप सभी युवाओं को नमस्कार। और मैं चाहता हूं कि गमछा बदले या ना बदले, लेकिन तर्क से मन चिंतन में ज़रूर आपके परिवर्तन आना चाहिए किसी भी रूप में, क्योंकि आप कानून के स्टूडेंट्स हैं। सबसे बड़ी बात, देश की कानून प्रक्रिया की खूबसूरती देखिए कि इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी, उनके हत्यारों को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया था, लेकिन इस प्रक्रिया के रूप में उसे सुप्रीम कोर्ट ने अक्विट किया। कसाब, सबसे बड़ा आतंकी हमला इस देश में हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, उसे भी पूरी प्रक्रिया दी गई। ये नहीं कहा कि आप कसाब को पकड़ा और एग्जीक्यूशन कर दिया जाए, क्योंकि साफ दिख रहा था, सारे वीडियोस में था कि गोलियां चला रहे थे। तब भी एक प्रक्रिया हुई कि सेशंस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक रिव्यू पिटिशन, प्रेसिडेंशियल पार्डर, सारी की सारी। हाँ, कोई बात नहीं, जिस तरह निर्भया में भी हुआ, लेकिन यह नहीं हुआ कि उन्हें एग्जीक्यूट किया गया। उसके रूप एक नया कानून 2013 का अमेंडमेंट क्रिमिनल लॉ में आया। मैं अब बुलडोजर पे आ जाऊं कि अगर बुलडोजर ही चीज हो तो अगर आप ये बताइए कि आईपीसी में जो अब बीएनएस बन गया है, अगर मृत्युदंड है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मर्डर के लिए है, तो क्या कहीं पे ये लिखा है उसमें कि बुलडोजर से रेट्रीब्यूशन किया जाएगा? बुलडोजर एक रेट्रीब्यूशन का तरीका है और स्टेट कभी भी रेट्रीब्यूशन पे नहीं जा सकता। हमारा देश सबसे बड़ी प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र की खूबसूरती क्या है? अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, न्याय प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन है। अगर हम इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को ध्वंस कर देंगे और आम जनता के हाथ में, और ये बात जरूर याद रखिए, जिस बुलडोजर की मुंह उस तरफ हो सकता है, उसका मुंह कल आपकी तरफ भी हो सकता है। इस बात को जरूर याद रखिए। हम किसी 2-4 पॉलिटिकल पार्टीज के 2-4 पॉलिटिशियंस के हाथ में देश की संस्थाएं नहीं संभलवा सकते। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लैंड में भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा ही अमेरिका की तरह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।